हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम बहुत जल्दी क्यों थक जाते हैं, वो कमेंट करते हैं, जगह जगह इलाज को भी सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या करें, क्या खाएं कि हम अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने स्टेमिना को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर स्टेमिना होता क्या है, किस चीज़ को हम स्टेमिना कहते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि स्टेमिना वह ताकत है जो आपको लंबे समय तक शारीरिक या मानसिक प्रयास बनाए रखने की अनुमति देता है। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आपका काम थोड़ा सा लंबा है, थोड़े से लंबे समय के लिए आप काम कर रहे हो और आप बहुत जल्दी थक जा रहे हो, हार मान जा रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर स्टेमिना की कमी है। स्टेमिना वह शक्ति होती है, वो सहन शक्ति होती है जिसकी हेल्प से आप अपने काम को लंबे समय तक सक्सेसफुली परफॉर्म करने के काबिल रहते हो, जिसे हम स्टेमिना कहते हैं। अब जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले जो कि लिखा हुआ है कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को करके आप अपने सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना को ही नहीं, जो पुरुषों में होने वाली एक समस्या होती है जिसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में शीघ्र पतन की समस्या कहते हैं, तो अगर आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करते हो तो उसकी हेल्प से आप सिर्फ अपने स्टेमिना को ही नहीं बल्कि शीघ्र पतन की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हो। इसीलिए जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता है, किस तरीके से करते हैं, क्या होता है, तो कमेंट करना, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट अगर आपको तुरंत जानना है तो अगर आप जिम जाते होंगे, आपके ट्रेनर वगैरह होंगे, तो उनकी हेल्प से आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो देखो लिखा हुआ है कि ये सिर्फ पुरुषों की स्टेमिना ही नहीं बल्कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन से भी छुटकारा दिलाता है। इसीलिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो दूसरा है वो ये है केला। आपको पता है बनाना कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरा होता है। अगर आप केले का सेवन करते हो ना तो वो आपके स्टेमिना को बूस्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो केला होता है उसके अंदर भर भर के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि आपके स्टेमिना को बूस्ट करने में बहुत आपकी हेल्प करता है। देखो लिखा हुआ है कि केले में पोटेशियम और अन्य कई पोषक तत्व होते हैं जो ऊर्जा को तुरंत बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम है, आपको बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हो, जैसे जिम जा रहे हो या फिर कोई ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, फिर कुछ भी करने जा रहे हो जिसमें आपकी शारीरिक मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, तो आप केले को नाश्ता में खा सकते हो एज अ ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, आप जल्दी थकोगे नहीं। तो देखो आगे लिखा हुआ है कि अश्वगंधा। लोगों को नहीं लोग सोचते हैं कि नहीं अश्वगंधा स्टेमिना को इंक्रीज करने में काम कैसे आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अश्वगंधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है। इसके इतने सारे चमत्कारी फायदे होते हैं ना कि मैं आपको काउंट भी नहीं करा सकती। किसी अलग वीडियो में मैं आपको सारे अश्वगंधा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होंगे वो बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि जो अश्वगंधा होता है इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि फिजिकल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। साथ ही साथ अश्वगंधा कार्डियो रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, जो कि आपके स्टेमिना को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे कि जब आप कोई बहुत ही मेहनत वाला काम करते हो तो आपको थकान महसूस कैसे होती है, आप कैसे थकने लगते हो। सबसे पहले आपकी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है। जब आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है तो आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, आप सांस चबाते, आप हाँफने लगते हो, तो उससे क्या होता है, आप बहुत जल्दी थक जाते हो। बट अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हो तो उससे क्या होगा, देखो लिखा हुआ है, उससे आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, आप जल्दी, आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ेगा नहीं। जब हार्ट रेट बहुत नहीं बढ़ेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, जब सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी तो आप इतनी जल्दी थकोगे भी नहीं। तो अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अश्वगंधा आपकी स्टेमिना को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है और उसके अलावा पुरुषों में होने वाली बहुत सारी समस्याओं का निजात होता है इसके अंदर। तो अश्वगंधा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करते अश्वगंधा को, तो अगर आपको स्टेमिना की प्रॉब्लम है या फिर पुरुषों में होने वाली कोई समस्या की दिक्कत है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अश्वगंधा की मात्रा
तय करके आप उसका सेवन कर सकते हो। तो देखो आगे लिखा हुआ है कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग जैसे फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ खा खा कर अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ ये सोचो कि क्या खाऊं कि ज़्यादा एनर्जी आ जाए, ऐसा क्या करूं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खाने के साथ साथ, डाइट के साथ साथ आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, स्विमिंग ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी स्टेमिना इंक्रीज होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसा महसूस भी कर सकते हो, सोच के देखो कि कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे पहले आप जाते वक्त थक जाते थे, लेकिन क्योंकि अब आप वहाँ पे रेगुलर जाने लगे हो तो आपकी हैबिट बन चुकी है। अब वहाँ की दूरी आप आराम से तय कर लेते हो। जैसे आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, एक मेरे घर से एक डिस्टेंस पे एक पार्क है, वहाँ पे जाने पे मुझे बहुत थकावट होती थी, बट क्योंकि कुछ टाइम से मैं रेगुलर जाने लगी तो अब मुझे पता भी नहीं चलता वो डिस्टेंस मैं कब कवर कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरी आदत बन गई है। अब मेरी बॉडी को इतनी हैबिट पड़ गई कि हाँ मैं इतनी दूर तक आराम से चली जाती हूँ। अब मैं बैठे बैठे सोचती कि क्या खाऊं कि वो पार्क तक पहुंच जाऊं, क्या खाऊं कि वो पार्क तक पहुंच जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं पाता ना, मुझे वहां जाने की प्रैक्टिस करनी पड़ी, तब जाके मैं उस पार्क तक पहुंच पाई। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको पता होगा सबसे पहले थकावट पता कहाँ से होती है? ब्रीदिंग, सांस लेने में समस्या होती है। जैसे आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। वो हमें ताकत कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन से मिलती है। ऑक्सीजन के अंदर पूरा रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो जितनी मात्रा की ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम उतनी मात्रा का ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते हैं और हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन अगर आप क्या करोगे? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, तो उससे आपकी इन सभी समस्याओं से क्या मिल जाएगा? आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपकी स्टेमिना खुद ब खुद आप देखोगे कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आप व्यायाम कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ डाइट में इंप्रूव कर रहे हो, ओट जो होते हैं ना, ओट मिल्स का आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, नट्स का इंक्लूड कर सकते हो, चिया सीड्स का इंक्लूड कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर, पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग पानी को पता नहीं कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बट अगर आप अपनी डाइट में पानी भी दिन में जितनी आपको रिक्वायर मात्रा के जो पानी की चाहिए होता है उतना पानी पिया करो। इन सब चीज़ को अपना कर देखोगे 110% आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। आप सोचोगे ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल जादू ही हो गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मैं वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।